पंडाल में मौजूद हमारी मातृशक्ति, आज हम सब यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के नामांकन के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने लखीमपुर में ही नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जिसका हम सब बार बार कई बार व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य माध्यमों से अब तक देखते रहते हैं। ऐसे यशस्वी लखीमपुर के सांसद अजय मिश्र टेनी जी के नामांकन के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारी सरकार ने अब तक क्या किया, इन सब बातों पर भी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अंधेरों से मिले रिश्वत, अंधेरों से मिले रिश्वत को उजाला बेच लेते हैं। यहाँ कुछ लोग भूखों का निवाला छीन लेते हैं और सुना है लिखेंगे वो तहजीब की नई किताब जो कनक में अदब की पाठशाला बेच लेते हैं, जो कनक में अदब की पाठशाला बेच लेते हैं। तमाम विश्व के ताकतवर देशों के सामने तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण विस्फोट करके विश्व को यह बताया कि हिंदुस्तान की राजनीति नपुंसक हाथों से निकल करके एक बहुत ही इच्छा शक्ति के दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के हाथों में आ गई है। ऐसा उन्होंने करके दिखाया। मित्रों, हमारा देश जब प्रगति की ओर बढ़ रहा था, हमारी लोक व्यवस्था हमारी जब चरम पर बढ़ रही थी, हमारा देश नदियों को नदियों से जोड़ने का काम कर रहा था, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब 2000 के चुनाव में कुछ फिरका परस्त ताकतों और छद्म बुद्धिजीवियों ने हमारे देश की रफ्तार को और भारत के विजय के रथ को रोक दिया और भारत देश में राजग का बहुमत होती सरकार बना दी गई। मित्रों, देश के विकास का पहिया जो का त्यों रुक गया और हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। देश में आतंकवाद को बढ़ावा मिला, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, किसानों और नौजवानों को छला गया। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था तो हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसे पुरोधा नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ जिन्होंने इस देश के अंदर ही नहीं विश्व में अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ता और जीतता है। ऐसी छाप उन्होंने पूरे विश्व में अपनी बनाई। मित्रों, 2014 का जब चुनाव हुआ तो यह सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ, या युग परिवर्तन और व्यवस्था के परिवर्तन को बदलने के लिए चुनाव हुआ। और मित्रों, इन 5 सालों में हमने युग और व्यवस्था के परिवर्तन को बदलने का काम किया। ऐसे तमाम से काम हमने राजनीतिक और सामाजिक किए, जैसे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता का अभियान, जिस घर में रोशनी आज तक नहीं पहुंची उस घर में बिजली पहुंचाने का काम, गरीबों को छत देने का काम, सौभाग्य योजना के तहत महिलाओं को गैस के कनेक्शन का काम, ऐसा काम, जो सारे काम ऐसा। और आयुष्मान भारत के तहत किसी भी गरीब को अगर बीमारी है तो उसको 5 लाख रुपए देने का काम। और ऐसे जीएसटी लगा करके इस देश को बहुत आर्थिक रूप से मजबूत किया और पुराने नोटों का प्रचलन बंद करके नए नोटों का प्रचलन करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। ऐसे तमाम से काम जो अन्य सरकारें करने की हिम्मत नहीं जुटा सके, उन्हें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। ऐसा उन्होंने इस देश में काम किया। मित्रों, 2014 से पहले जब इस देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो पाकिस्तान का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था, तो इस देश में आए दिन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इस देश में लगातार विस्फोटों की श्रृंखला लगी रहती थी। अजय मिश्र टेनी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बीच लखीमपुर के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, जैसा भी हमने कहा था कि वो देश में नहीं विश्व में भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद अजय मिश्र जी यहाँ आ गए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि करतल ध्वनि से उनका ताली बजाकर उनका स्वागत करें अजय मिश्र टेनी जी का। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि देश में जब मोदी से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि वो आए दिन हिंदुस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया करता था और बम विस्फोटों की श्रृंखला हिंदुस्तान में लगी रहती थी। इसी क्रम में उसने 14 फरवरी 2019 को एक ऐसी भूल कर दी कि उसने पुलवामा में एक बहुत ही बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दे दिया, जिसमें हमारे 40 सैनिक मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। मित्रों, उसी के ठीक 13 दिन बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट देते हुए ठीक 13 दिन उसी समय पर पाकिस्तान का मान मर्दन करते हुए
पाकिस्तान की सीमा में घुस करके सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया और उनके आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया और उन्होंने मैसेज दिया कि हिंदुस्तान में कायरों की नहीं बल्कि 56 इंच सीने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर भारत की तरफ आंख उठाकर झूठ भी देखने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। ऐसा उन्होंने संदेश इस देश की धरती से उन्होंने दिया। मित्रों, देश को जितना खतरा बाहर की ताकतों से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान के अंदर मौजूद फिरकापरस्त ताकतों से है। आज हिंदुस्तान की तमाम फिरकापरस्त ताकतों की निगाहें इस ओर लगी हुई है कि भारत की गद्दी पर कोई ऐसा कमजोर शासक बैठे जिसे मैं उंगलियों की ओर और इशारे पर उन्हें नचा सकूं। तो मित्रों, मैं तब आज सबसे अनुरोध करता हूं कि इस देश में एक ऐसी मजबूत सरकार बनाइए, एक ऐसे व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए जो इस देश का मस्तक मान सिर्फ विश्व में ही नहीं बल्कि देश में ही नहीं बल्कि विश्व में ऊंचा कर सके। ऐसी मजबूत सरकार आपको बनानी है। मित्रों, मुझे नाराजगी उन लोगों से नहीं है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है या जो नरेंद्र मोदी से नाराजगी रखते हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी हम सब कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ही ताकत के साथ खड़ा करने का संबल प्रदान करती है, ताकत प्रदान करती है। ऐसे मजबूत सरकार को बनाइए और 2019 तक या 23 मई तक यह निर्णय ले लीजिए कि जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री दोबारा हम नहीं बना देते तब तक न हम चैन से बैठेंगे, न चैन से खाएंगे और ना चैन से पिएंगे। लोग कुछ लोग इस भारत देश में कहते हैं और देश से गरीबी मिटाओ का नारा दिया। मैं पूछता हूं कि इस देश में जब 7 साल तक आपकी सरकार रही तो इस देश में कोई गरीब रह कैसे गया? ये काम आप मुझे बताने का काम करेंगे दोस्तों? आज मैं आपसे फिर यह कहता हूं कि आजाद भारत में अगर कोई चुनाव ऐसा हुआ है तो देश बनाने के लिए हुआ है, जात पात और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके हुआ है, तो वह 2014 का चुनाव था जिसमें देश के लोगों ने जात पात और अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके वोट किया और देश को एक ऐसी सरकार, मजबूत सरकार दी जो आज पूरे गरीबों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए नए नित नित कामों को करने के लिए जुटी हुई है। मित्रों, ये ऐसा एक संदेश जाए, इतनी बड़ी बहुमत से सरकार बने कि लोगों को, देश को नहीं बल्कि विश्व को, लोगों को यह महसूस होने लगे कि भारत के लोग विश्व के पटल पर हिंदुस्तान लिखने के लिए कितना बेताब है। ऐसा जवाब एक भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी के निर्णय में सरकार निर्णायक के तौर पर एक सरकार बनाने का काम आप सब करें। मैं ये चाहता हूं आप सबसे। नरेंद्र मोदी के आने से भारतीय राजनीति में इतना परिवर्तन तो हुआ है कि जिस देश में 80 करोड़ हिंदू रहते थे उस देश में हिंदुत्व की बात करने पर हमें सांप्रदायिक कहा जाता था। तो मित्रों, नरेंद्र मोदी के आने से देश की राजनीति में इतना परिवर्तन जरूर हुआ है कि जो हमें कहते थे कि हम सांप्रदायिक हैं, आज उन सब पार्टियों के नेताओं में मंदिर जाने की होड़ लग गई है और गंगा मैया में उनकी आस्था बन गई है। मैं ये जानता हूं, इसलिए आप सबसे फिर अनुरोध करता हूं कि अगर हम सबको अपने हिंदुत्व पर कायम रहना है, देश के विकास पर कायम रखना है, देश के मस्तक को ऊंचा रखना है, तो निश्चित तौर पर हमें नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नायक मिला है जिसकी हमें सरकार बनानी है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 2019 में पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर भारत माता की जय बोलने पर अंग्रेज हमें कोड़े लगाया करते थे, उस अंग्रेजों की धरती ब्रिटिश में जाकर के नरेंद्र मोदी ने 40,000 भारतीयों के सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और वंदे मातरम का गीत गाया। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी है। मित्रों, मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा चूंकि बहुत सारे वक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा देश आज जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में जहां हमारी सरकार काम कर रही है, ये विश्व का एक ऐसा बड़ा संगठन है जिसका आज कोई सानी नहीं है। और जब इतना बड़ा परिवार है तो इसमें तमाम सारी बातें होती रहती हैं। मैं उन सब बातों को भुला करके 4 बातों की, चूंकि वहां हमारा सामने है तो 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि आंधियां लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, आंधियां लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में कंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समर की भूमिका, पार सब गांडू में हुंकार को पैदा करो, पार सब गांडू में हुंकार को पैदा करो। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। क्रम को